नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। नेता एजेंडा तय करने में जुट गए हैं, लेकिन इस बार सत्ता की लड़ाई नीतीश के 15 साल बनाम लालू के 15 साल के बीच ही होगी। वार पलटवार के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। बिहार के लिए यह साल चुनावी है। विधानसभा के चुनाव में हालांकि कुछ महीने की देरी है, लेकिन इस बार के सियासी चौसर की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कोरोना संकट के दौर में वर्चुअल रैली कर साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और बीजेपी जेडीयू की दोस्ती मजबूत है। तो जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर का फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी कैडर में जोश भर रहे हैं और एनडीए नेता उत्साहित भी दिख रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से प्रदेश को जातिवादी व्यवस्था में झोंक दिया था, तो नीतीश कुमार ने आने के बाद क्या परिस्थितियां पैदा की ये तो बताना पड़ेगा ना। जिस इलेक्ट्रिसिटी के तार पर कपड़ा सूखता था, आज वहां पर बिजली जल रहा है। लोग को बताना पड़ेगा ना, लोगों को ये बताना पड़ेगा ना कि चंपारण से पटना आने में कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है। अगर आप लोगों को बताइएगा नहीं तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि लालू प्रसाद के राज में और नीतीश कुमार में राज में क्या फर्क है। एनडीए तो पूरी तरह से एकजुट है, न नेता न नीति और कोई विचारधारा संगठन, सभी स्तर पर हम जितने मजबूत हैं, तेजस्वी का कहीं आता पता ही नहीं। एनडीए के नेता ताल ठोक रहे हैं तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद अपने खाटी अंदाज में पहेली बुझाने में जुटे हैं। ट्वीट कर निशाना सीधे मुख्यमंत्री पर साध रहे हैं और उन पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाकर रणछोर बता रहे हैं। कोरोना काल में लालू के तंज से तिल मिलाए जदयू नेता ललन सिंह उन्हीं के अंदाज में आरजेडी पर हमले कर रहे हैं। हाँ, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार में घूमते थे और घूमते थे तो घूम घूम के देखते थे कि माल बनाने का स्कोप कहाँ है, माल कहाँ से बन सकता है, जमीन किसका किसका लिखवाया जा सकता है, किसको किसको नौकरी देके जमीन उसका लिखवा लेना है। लेकिन नीतीश कुमार जी कर्म करते हैं। वैसे आरजेडी को अपने नेता तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है, शायद इसीलिए सियासी समर में रिस्क लेने को भी तैयार हैं। जो आने वाला जो कल है 2020 का चुनाव, तेजस्वी की तेज रफ्तार बनाम अन्य पार्टियों की गोलबंदी और उस बीच में उस व्यू को बेदना उनके लिए है मुकाबला और खतरों से खेलना ही। तो जो आदमी खतरा से नहीं खेला वो राजनीति किस बात की। कुल मिलाकर इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर नीतीश के सुशासन और लालू के कुशासन को मुद्दा बनाकर लड़ने की तैयारी में एनडीए है, तो विपक्ष नाकामियां गिनाकर सरकार को घेरने की जुगत में है। वैसे सियासी रस्साकशी के बीच अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब चलिए इस खबर को समझते हैं। दरअसल विकास पर सियासत का एजेंडा सेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता है कि जेडीयू विकास के मॉडल पर एजेंडा तय कर रहा है। विकास के एजेंडे पर आरजेडी जो है वो बैकफुट पर है और वहीं आरजेडी ने मौजूदा वक्त को हथियार बनाया है। आरजेडी चाहता है कि जो हालात हैं वो उसका हथियार बने। एनडीए विकास के साथ साथ रणनीतियों को लेकर घेराबंदी शुरू कर चुका है। किस तरह की रणनीति बननी चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत चल रही है। आरजेडी विकास की बजाय मौजूदा वक्त में सरकार की नाकामी क्या कुछ है उसको लेकर तलाश रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और इधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर सवालों में हैं। कभी चार्टर्ड प्लेन में दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने वाले लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव इस बार सत्ताधारी जेडीयू ने उनके महंगे लिबास पहनने और खुद को गरीबों का मसीहा कहने का ढोंग रचने का आरोप लगाया है, तो वहीं आरजेडी की ओर से जोरदार पलटवार किया गया है। ये हो ही नहीं सकता कि आप गरीब का बेटा और गरीब का नेता क्लेम करें और आप 1.5-2 लाख के कपड़े पहने और आप हेलीपैड और हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन पे आप बर्थडे मनाएं।
बिहार में लिबास से लबरेज सियासत, जेडीयू का टी शर्ट वाला तेज आरोप, आरजेडी की ड्रेस वाली नसीहत से पलटवार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष फिर से हमलावर हो गया है। जेडीयू ने लालू के लाल तेजस्वी यादव को खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला ढोंगी राजनेता तक करार दे दिया है। ये महज आरोप ही नहीं, पार्टी नेता इसका सबूत भी दिखा रहे हैं। निखिल मंडल जिस 47,000 का टी शर्ट दिखा रहे हैं, आरोप है इसी टी शर्ट को पहनकर तेजस्वी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ फेसबुक लाइव किया था। सवाल ड्रेस से ज्यादा गरीब तबके के नेता पर उठने लगे। वो बिल्कुल 47,000, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ जितने का परिधान उनको पहनना है वो पहन सकते हैं, लेकिन फिर उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। वो एक तरफ कहते हैं गरीब का बेटा, गरीब का नेता, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर पे और चार्टर्ड फ्लाइट पे वो बर्थडे मनाते हैं, बिस्लरी से हाथ धोते हैं। जेडीयू के आरोपों से तिलमिलाए आरजेडी ने सत्ता पक्ष को ड्रेस के जरिए ही नसीहत दी और भड़ास भी निकाली। जेडीयू के संस्कार में नहीं डूबिए निखिल मंडल जी। तेजस्वी यादव जी क्रिकेटर भी रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के परिवार में कौन लोग कहाँ रहते हैं ये भी आपको पता है, कौन क्या है। अरे तेजस्वी यादव जी का यूएसपी है राजनीति का, गरीबों का बल, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई। तेजस्वी यादव पर सवाल ऐसे ही नहीं उठाए जा रहे। पिछले साल ही चार्टर्ड प्लेन में अपने खास सहयोगियों के साथ तेजस्वी के बर्थडे पार्टी मनाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसे लेकर खूब हो हल्ला मचा था। 7 जून को भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की वर्चुअल रैली के खिलाफ तेजस्वी अपने परिवार संग थाली पीटते ही नजर आ रहे थे, जबकि उन पर कोरोना संकट के दौरान 55 दिनों तक बिहार छोड़कर दिल्ली में बैठने तक का आरोप है। ऐसे में लिबास वाले आरोपों से सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब चलिए जरा इस खबर को समझ लेते हैं। दरअसल आरजेडी खुद को गरीबों की पार्टी बताता रहा है। महंगे लिबास के बहाने जेडीयू आरजेडी को एक्सपोज करना चाहता है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी को भी जेडीयू मुद्दा बना रहा है। चुनावी वक्त है, ऐसे में जेडीयू के हाथ एक मुद्दा लगा है, ये कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने आरजेडी के कोर वोटर में सेंध लगाई थी और एक बार फिर से जेडीयू यही कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी और इससे काफी ज्यादा उत्साहित है जेडीयू, और इसीलिए इस तरह के तमाम चीजों को ढूंढकर वो एक मुद्दा बना रहा है। बात पटना की कर लेते हैं, जहां पर जल जमाव में राजेंद्र नगर इलाके में दिन रात काम करने वाले पप्पू यादव कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में पप्पू यादव ने इनकार भी नहीं किया। साथ ही पप्पू यादव मधेपुरा विधानसभा सीट और पूर्णिया विधानसभा सीट पर भी दावेदारी जता रहे हैं। आपने राजेंद्र नगर के इलाके में काफी कुछ किया, वो कुम्हरार विधानसभा सीट आता है और चर्चा यही कि आप विधानसभा सीट कुम्हरार से लड़ सकते हैं। ये चर्चा मेरा रिश्ता है कुम्हरार से, कुम्हरार के हर घर से, कुम्हरार के हर दिल के भीतर हम हैं, कुम्हरार के सांसों के भीतर हम हैं। मिथिला कोसी सीमांचल हमारी जिंदगी है। तो आप मतलब कि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कोसी के किसी एक विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ सकते हैं और पटना किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये गलत नहीं है? नहीं, जनता, मैंने कहा आपको, यदि हमारे माँ, यदि हमारे परिवार की तरह पटना चाहेगा नहीं पप्पू यादव, यदि हमारे हैं बेटे की तरह हैं, यहाँ हमारे उनकी जिम्मेदारी यदि पप्पू यादव के दायित्व को समझेगा तो तब भी मैं यहाँ हूँ। तो यानी कि आपको कोई एतराज भी नहीं कि कुम्हरार से विधानसभा चुनाव लड़ सकते? नहीं, एतराज की कोई बात ही नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लॉकडाउन के बाद आज से धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि तस्वीरें अब पहली जैसी नहीं हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पटना के महावीर मंदिर, पटना के ही जामा मस्जिद और तख्त श्री हरमंदिर की है, जहां हर जगह श्रद्धालु पहुंचे हैं और पूजा की जा रही है। हालांकि सभी जगहों पर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। एक बार में
ज्यादा लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। साथ ही सैनिटाइजेशन का भी इंतजाम किया गया है। कोरोना काल में करीब 3 महीने बाद आज से मंदिरों के पट खुल गए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक नियम बने तो पूजा अर्चना के तौर तरीके भी बदल गए। बात राजधानी पटना के महावीर मंदिर की हो या फिर दूसरे जिलों के मंदिरों की, संक्रमण से निपटने की तैयारियों को लेकर मंदिर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डेमो देखिए जो सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर रखा गया। ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ लाएंगे, अपने हाथ को रखेंगे तो अपने आप आपका हाथ जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा। वहीं पटना सिटी के गायघाट स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर और हाजीगंज की छोटी पटन देवी मंदिर में भी लंबे दिनों बाद श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी गई, जिन्हें नए नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। हाथों में फूल माला जरूर है, लेकिन मंदिर के भीतर जाने से पहले सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। तभी तो संक्रमण के खतरे को लेकर श्रद्धालु भी काफी जागरूक हैं। कोरोना वायरस को प्रकोप चल ही रहा है, अभी लंबी समय तक चलेगी, इसलिए अपना पब्लिक जो है सावधान रहे और अपना ढंग से पूजा करे। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर की रौनक भी अरसे बाद लौटी नजर आई। मां दुर्गा के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सरकारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको वो यहाँ पर फॉलो किया जा सके। आप देखेंगे कि ये मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे 65 वर्ष के आयु वाले वृद्ध, 10 वर्ष के कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिला, इन लोग प्रवेश वर्जित है माता जी के यहाँ। और बाकी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, माता जी का दर्शन करना है। वहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़े शिव मंदिर बाबा गरीबनाथ का द्वार भी लंबे दिनों बाद आज खुला। पहले दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ दिखी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत ही श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया गया। यहाँ जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु, उनका पहले सैनिटाइजेशन किया जाता है। ये जो गेट पर खड़े हैं सुरक्षाकर्मी, आप देख सकते हैं कि थर्मल स्कैनर है, उसके बाद सैनिटाइजर है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रहे। सभी आदमी जो है मास्क पहन के आ रहे हैं, सभी आदमी का चेक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एकाएकी करके लोग अपना पूजा करके जा रहे हैं। भागलपुर में भी मंदिर के कपाट खुले। गंगा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध बाबा वृद्धेश्वर नाथ धाम मंदिर में भी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते देखा गया। लंबे अरसे के बाद आज कपाट खुला और कपाट खुलने के साथ ही जो भक्त है वो मंदिर पहुंचने शुरू कर दिए हैं। जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरी तरह से यहाँ फॉलो किया जा रहा है। मंदिर खुलने से तो बहुत खुशी हुई है। 2.5 महीने से हम लोग दर्शन के लिए तरस गए थे, अब सैनिटाइज वगैरह हो रहा है। गया का ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर भी काफी दिनों बाद खुला। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना जरूर की, लेकिन सरकारी नियमों का सख्ती से पालन कर। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना महामारी है और उसका जो संक्रमण का सबसे बड़ा कारक है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ही बचा जा सकता है। यही वजह है कि मंदिर प्रबंधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। और जो भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, मंदिर प्रबंधन द्वारा जो एडवाइजरी है, जो व्यवस्था की गई है, उसका पालन किया जा रहा है। तो लगभग 3 महीने बाद बिहार के मंदिरों के पट खुले और श्रद्धालुओं में उत्साह भी नजर आया। लेकिन कोरोना काल के दौर में संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी और जागरूकता से ही हम खुद की और दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मंदिरों के साथ लंबे समय बाद मॉल भी खुले। पटना सहित तो सभी जिलों में 2.5 महीने बाद मॉल खुले। इसे लेकर लोगों में उत्साह भी दिखा। पटना के P&B मॉल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही गया के V2 मॉल में भी ग्राहकों की अच्छी संख्या दिखी। हर जगह सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की जा रही है।
और वहीं आज से पटना के सभी होटल और रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार के गाइडलाइन को देखते हुए इन होटलों में काफी तैयारी की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के लिए कई लेयर बनाए गए हैं। साथ ही होटलों में डिजिटल मेन्यू की व्यवस्था की गई है ताकि होटल स्टाफ का गेस्ट से कम इंटरेक्शन हो सके। तो रेस्टोरेंट में डिजिटल मेनू की व्यवस्था की गई है। दरअसल कोशिश यही है कि होटल स्टाफ और जो होटल में आने वाले या रेस्टोरेंट में आने वाले लोग हैं उनके बीच कम से कम कांटेक्ट हो सके। कोरोना को लेकर बिहार सरकार लगातार मीटिंग कर रही है। रोजाना इसके अपडेट पर नजर रखा जा रहा है। कोरोना रोकथाम के उपायों को लेकर और बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर मंथन किया जा रहा। रोजगार पैदा करने की भी बिहार सरकार कोशिश कर रही है। सृजन पर काफ़ी फोकस है अभी सरकार का, और अभी तक लॉकडाउन पीरियड में 4,46,000 स्कीम्स के अंतर्गत 5,43,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन हो चुका है। और ट्रेन्स के बारे में अब लगभग ये कार्य समाप्त हो चुका है। 1 या 2 ट्रेन्स आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां प्राइवेट कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी कम कर रही हैं और वर्कर्स को नौकरी से हटा रही हैं, ऐसे में पटना की एक कंपनी ऐसी भी है जो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के साथ साथ उन्हें कोरोना बोनस भी दे रही है। मित्तल ग्रुप नाम की ये कंपनी कर्मियों के लिए मिसाल बन रही है। कंपनी के एमडी कुणाल अग्रवाल ने 40 कर्मचारियों को उनके बेहतर काम के लिए इंसेंटिव दिया और सभी कर्मियों को 3 महीने की पूरी वेतन के साथ ही कोरोना नाम से बोनस भी दिया। हम लोगों को लगा कि थोड़ा सा एक मोरल सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने वो एक लॉकडाउन बोनस के नाम पे इसको एक नाम दिया हमने लॉकडाउन बोनस, कि चलो कुछ इससे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सबको प्रोत्साहन मिलेगी काम करने के लिए। खुशी तो अपार है इसलिए कि ये लॉकडाउन बोनस है। जहाँ लोग नौकरी के लिए भयभीत थे कि हमारी नौकरी जाएगी, यहाँ नौकरी की बहाली होने वाली है। हमारे जो एमडी हैं दूरदर्शी हैं और चीज़ों को समझते हैं। बिहार के लोग इतने बाहर चले गए, वो लोग आ रहे हैं, सबको एडजस्ट करना है। बेगूसराय में एक बार फिर दरिंदों ने एक विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी, लेकिन इस बार हत्या का कारण दहेज नहीं था, बल्कि मृतका के परिजनों ने बताया कि मृतका के गर्भ में लड़की की बात सुनकर पति, ससुर और ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के अझौर गांव की है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने नीमा चांदपुरा थाने में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार हैं। लड़का चाहिए था, बार बार 2 लड़की हो चुकी थी, तीसरा भी प्रेग्नेंट थी, उसमें भी दर्शाया गया कि लड़की है। इसी वजह से उन्होंने फांसी खिंचवा दिया। मधुबनी में आपसी विवाद के बाद एक शख्स को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घटना भैरव स्थान थाना क्षेत्र स्थित मैनातपुर के मुंसहरी टोला की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। बताया ये जा रहा कि एक गाड़ी पर सवार 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। लोचन सदाय नामक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के चचेरे भाई ने थाने में 5 नामजद जबकि 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कर रहे थे, जिसका जब इन्होंने विरोध किया तो उनके साथ जो है सो ये चीज़ मारपीट की गई बुरी तरह से, और जो है सो मतलब आवेश में आकर गाड़ी से कुचलकर उनकी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। मृतक क्या जनप्रतिनिधि था क्या? मृतक जो है सो वार्ड सदस्य पति थे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।